हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक बीएससी फर्स्ट ईयर के अपने बॉटनी जूलॉजी सिलेबस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि पेपर फर्स्ट से आता है उसको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वो एक बेहतरीन टॉपिक है जिसमें कि हमें लर्न करना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है मोनोसिस्टिस की, जो कि फाइलम प्रोटोजोआ में आता है। और एक ये इम्पॉर्टेंट प्रोटोजोआ भी है जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। ये क्वेश्चन हमारे जूलॉजी पेपर के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था, जिसमें हमें मोनोसिस्टिस के बारे में एक क्वेश्चन आया है, जिसे ब्रीफली डिस्क्राइब द हैबिट एंड हैबिटाट ऑफ मोनोसिस्टिस एड अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोफोजाइट। मोनोसिस्टिस की आदत और प्राकृतिक आवास का संक्षेप में वर्णन करना है और ट्रोफोजाइट की संरचना पर टिप्पणी लिखनी है। तो चलिए इस टॉपिक को अपने डिस्कस करते हैं। इसके पूरे लाइफ साइकिल तक इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और एक बेहतरीन आपको यहाँ से नॉलेज मिल के जाएगी मोनोसिस्टिस पे, और एक आपको नोट्स भी मिलेगा कि कैसे एग्ज़ाम में हमें इसके बारे में लिखना है और आपको एक आइडिया भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मोनोसिस्टिस के सिस्टमेटिक पोजीशन को डिस्कस करते हैं। तो ये मोनोसिस्टिस जो है बिलोंग करता है फाइलम प्रोटोजोआ से, जो कि यूनिसेलुलर है। सब फाइलम स्पोरोजोआ, क्लास टीलोस्पोरा, ऑर्डर यूग्रीग्रामिनिडा, जीनस मोनोसिस्टिस एंड स्पीसीज जिसकी है एगिलिस। स्पोरोजोआ सीलिया एब्सेंट होता है, लोकोमोशन बाय स्यूडोपोडिया से होता है लोकोमोशन। अब इसके हम हैबिट एंड हैबिटाट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ पे रहता है, कैसा इसका हैबिट होता है। स्पीसीज ऑफ मोनोसिस्टिस आर टिपिकली इंडोपैरासाइट्स ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड अकर इन देयर सीलोम एंड सेमिनल वेसिकल्स। इट्स infection is so wide that particularly or mature earthworm are found parasized by this parasite। ये जो हमारा मोनोसिस्टिस है टिपिकली इंडो पैरासाइट होता है, यानी कि ये शरीर के अंदर रहता है, किसके अर्थवॉर्म के शरीर के अंदर पाया जाता है। एंड ये इसके अर्थवॉर्म के सीलोम सेमिनल वेसिकल में पाया जाता है। और जो यंग आपके अर्थवॉर्म होते हैं वो जनरली ये पैरासाइट उनमें पाया जाता है जब ये मैच्योर अर्थवॉर्म हो जाते हैं। और ये हमारे कुछ सीलिया की ये मोनोसिस्टिस की इमेज है, जिसमें ये आपका जो दिख रहा है ये फ्री यंग आपका पैरासाइट मोनोसिस्टिस का है और ये आपका मैच्योर ट्रोफोजाइट बन जाता है। जब मोनोसिस्टिस का कन्वर्जन होता है तो ये ट्रोफोजाइट बनता है। आपको यहाँ पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो आप इसको कहेंगे कि ये तो सीलिया प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे सीलिया नहीं प्रेजेंट होता है। इसे हम कहते हैं ये डेड स्पर्म होते हैं, जो कि इसके शरीर के किनारे किनारे इनकी टेल्स लगी होती हैं। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द अडल्ट मैच्योर मोनोसिस्टिस इज कॉल्ड ट्रोफोजाइट। मैंने अभी बताया आपको कि अडल्ट मैच्योर मोनोसिस्टिस को क्या कहते हैं, ट्रोफोजाइट कहते हैं। विच इज़ फीडिंग स्टेज, जो कि इसकी फीडिंग स्टेज होती है। द यंग ट्रोफोजाइट लिव्स इन द स्पर्म मोरूला। यंग ट्रोफोजाइट मोरूला में रहता है। स्पर्म मोरूला इज अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग स्पर्म। जो स्पर्म मोरूला होता है वो आपका क्या होता है, डेवलपिंग स्पर्म का ग्रुप होता है ऑफ द होस्ट में। इन इट फीड्स एंड ग्रोज एट द एक्सपेंस ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द डेवलपिंग स्पर्म्स until all the प्रोटोप्लाज्म इज एग्जीक्यूटेड। ये होस्ट के स्पर्म मोरूला में फीड करता है, वहाँ पे ग्रो करता है, और जब तक कि वहाँ का प्रोटोप्लाज्म पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये डेवलप करता है, वहाँ पे रह के ये स्पर्म में डेवलप करता है। सो नेक्स्ट है, सो इट इज़ नाउ सीन टू बी सराउंडेड बाय द टेल्स ऑफ द डेड स्पर्म। इसीलिए ये सराउंडेड डेड स्पर्म से सराउंडेड दिखता है। इन दिस स्टेज इट इज़ समटाइम मिस्टेकन टू बी अ सिलिएटेड ऑर्गेनिज्म, बट soon the sperm tails are detached from its body and the trophozoite becomes free। तो ये अपने यंग स्टेज में इस डेड स्पर्म से पूरा सराउंड हो जाता है। सराउंड होने के कारण इसे हम लोग गलती सीलिया कह देते हैं कभी कभी। जब ये पूरा मैच्योर हो जाता है तो जो स्पर्म टेल्स होती हैं वो इसके बॉडी से अलग हो जाती हैं और ये ट्रोफोजाइट बन जाता है, जो कि एकदम फ्री हो जाता है। अब इसके हम शेप और साइज़ के बारे में देख लेते हैं। Shape and size. The fully grown mature trophozoite is elongated, flattened, spindle shaped, worm like and pointed at the both the end। ये दोनों तरह के
दोनों एंड से पूरे तरीके से पॉइंटेड होता है, ग्रो होता है, मैच्योर फ्लैटेड बॉडी होती है, स्पिंडल शेप का होता है। इट मेजर 500 माइक्रॉन्स इन लेंथ एंड नियरली 55 माइक्रॉन्स इन वाइड। इट इज़ ब्रॉथ पोर्शन। इसके ये 500 माइक्रॉन का लंबाई होती है और ब्रॉथ इसका कितना 65 माइक्रॉन्स का होता है। इट इज़ लार्ज इनफ टू बी सीन विथ नेक्ड आइज, के अंदर नेक्ड आई पाई जाती है। थ्रू इट स्ट्रक्चर डिटेल्स कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ये सब आप जो देख सकते हैं इसे माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। अब इसके हम कुछ इसके जो पार्ट्स हैं बॉडी के उसके बारे में देख लेते हैं। पेलिकल पहला है, इट मार्क्स द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द बॉडी ऑफ ट्रोफोजॉइड। ट्रोफोजॉइड जो होता है उसकी जो आउटर बाउंड्री होती है उसे हम पेलिसल कहते हैं। द पेलिकल इज थिक, स्मूथ, फर्म, परमेबल एंड मॉडिफाइड इन द डिफरेंट वेज। ये थिक होती है, स्मूथ होती है, फर्म होती है और मॉडिफाई होती है डिफरेंट तरीके से। इट कंटेन्स लॉन्गिट्यूडली अरेंज कॉन्ट्रेक्टाइल माइक्रो, ये लॉन्गिट्यूडली अरेंज होती है कॉन्ट्रेक्टाइल माइक्रोट्यूब्यूल से। साइटोप्लाज्म के बारे में इसके देख लेते हैं कैसा पाया जाता है। तो जो साइटोप्लाज्म है, द साइटोप्लाज्म क्लियरली डिफ्रेंशिएट इनटू द एन आउटर क्लियर डेंस एक्टोप्लाज्म और कॉर्टेक्स एंड एन इनर फ्लूइड लाइक एंडोप्लाज्म एंड मेड्यूला। जो साइटोप्लाज्म होता है क्लियरली डिफ्रेंशिएट होता है डेंस एक्टोप्लाज्म के डेंस जो इसका क्लियरली आउटर क्लियर होता है एंड कॉर्टेक्स पाया जाता है, इनर फ्लूइड लाइक एंडोप्लाज्म और मेड्यूला भी पाया जाता है। न्यूक्लियस बारे में अब देख लेते हैं। न्यूक्लियस क्या है? द न्यूक्लियस इज अ लार्ज वैस्कुलर स्फेरिकल और इलिपोइडल इन शेप। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो इसका न्यूक्लियस होता है लॉन्गर होता है, वैस्कुलर होता है, स्फेरिकल होता है, शेप का होता है। एंड द न्यूक्लियस जो होता है जो वो सराउंड होता है किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो सराउंडेड पाया जाता है। अब इसके हम फिजियोलॉजी के बारे में देख लेते हैं कि इसके फिजियोलॉजी में क्या क्या कैसे पाया जाता है, क्या होता है। लोकोमोशन ऑफ मोनोसिस्टिस। सबसे पहले मोनोसिस्टिस लोकोमोशन के बारे में जान लेते हैं। मोनोसिस्टिस इज द स्लगिश इन लोकोमोशन, इट शोज व्रिंगली और ग्लाइडिंग मूवमेंट ब्राउट अबाउट बाय द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मायोमीम्स। आपने देखा होगा केचुआ जो होता है यानी अर्थवर्म आपका ऐसे ऐसे करके चलता है, तो इसी तरह की इसमें लोकोमोशन गति पाई जाती है मोनोसिस्टिस में आपके। और इसका न्यूट्रिशन अब देख लेते हैं। न्यूट्रिशन इसमें कैसा होता है। न्यूट्रिशन मोनोसिस्टिस सैप्रोजोइक, इट्स अब्सॉर्ब इट्स नरिशमेंट फ्रॉम द फ्लूइड ऑफ द सेमिनल वेसिकल बाय ऑस्मोट्रॉफी थ्रू जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी। जो इसमें न्यूट्रिशन मोनोसिस्टिस में होता है वो सैप्रोजोइक होता है, जो कि दूसरे के अंदर रह के जो अब्जॉर्व किया जाता है नरिशमेंट उसे कहते हैं। एंड फ्लूइड इसके जो सेमिनल वेसिकल में जो फ्लूइड पाया जाता है उससे ये ऑस्मोट्रॉफी के थ्रू जनरल सरफेस से नरिशमेंट लेता है, यही इसका न्यूट्रिशन होता है। अब बात कर लेते हैं कि ये रिस्पायरेशन कैसे करता है। तो आपको बता दें कि द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन इन मोनोसिस्टिस इज नॉट नोन। जो मोनोसिस्टिस में रिस्पायरेशन होती है वो अभी तक पता नहीं की गई है कि कैसे ये करता है। और इसके एक्सक्रीशन के बारे में साथ ही चर्चा करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस एज रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म आर एलिमिनेटेड बाय डिफ्यूजन इनटू द सराउंडिंग फ्लूइड। जो इसके अंदर नाइट्रोजन वेस्ट बनता है, प्रोडक्ट बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनते हैं वो ये अपने सराउंडिंग के चारों ओर जो फ्लूइड होता है उसमें थ्रू मेटाबॉलिज्म के ये उसमें एलिमिनेट कर देता है। किस प्रोसेस के जरिए? डिफ्यूज़न के प्रोसेस के जरिए ये उसमें डाल देता है। एंड अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोनोसिस्टिस के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इसकी लाइफ साइकिल है। आप इसको ज़रूर से देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आए। बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं इसे समझा। तो देखिए यहाँ पे ये यंग ट्रोफोजॉइट होता है, ये कि इसे हम यंग ट्रोफोजॉइट नहीं यंग मोनोसिस्टिस कहते हैं, जो कि आपके इस तरह पाया जाता है। सबसे पहले ये कन्वर्ट होता है एडल्ट ट्रोफोजॉइट में आपका, ये इसके सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज में ये जो होता है ये अपने गैमेट को गैमेटोसाइट जो इसका होता है जिसे कि साइजिंगी कहते हैं ये बन जाता है, जिसमें ये बीच में इसके न्यूक्लियस आ जाते हैं। फिर ये कन्वर्ट होता है गैमेटोसिस्ट में जो कि इसकी फोर्थ स्टेज होती है, जिसमें ये अपने बाहर एक एक्टोसिस्ट की कवर बना लेता है, अंदर एंडोसिस्ट की, और इसके अंदर ये जो इसका गैमेटोसिस्ट होता है उसे अंदर ये अपने डाल देता है। और इसके बाद ये अपने डॉटर न्यूक्लियाई को बनाता है जिसमें कि ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं और ये दोनों मिल के कई सारे डॉटर न्यूक्लियाई बनाते हैं, अरेंज हो जाते हैं इसके अंदर। फिर ये इसकी फिफ्थ स्टेज होती है। फिर ये सिक्स स्टेज में अपने आते ही
सिंगल गैमेटोसिस्ट में डिप्लॉयड जाइगोट का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। फिर ये डिप्लॉयड जाइगोट जो होते हैं कुछ आकार में बड़े हो जाते हैं, जिससे कि यहाँ पे ये इस स्टेज को सिंगैमी कहते हैं। और जहाँ पे ये बड़े हो जाते हैं तो ये अपने आकार को बढ़ा लेते हैं, ओवल शेप का कर लेते हैं, जो कि ये स्टेज इसकी कहलाती है स्पोरोगोनी। अब यहाँ से ये ओवल शेप के जो हो जाते हैं, लेकिन ये अभी भी स्पोरो ये आपके गैमेटोसिस्ट में है, और ये अपने आकार को बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से इनकी जो ओवल शेप होती है थोड़ी और बड़ी हो जाती है। फिर ये इसमें से निकल के एक लेते हैं और इसमें स्पोरोसिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अंदर 8 न्यूक्लियाई होते हैं, 8 स्पोरोजॉइट होते हैं इसके अंदर, स्पोरोसिस्ट के अंदर। और ये जब अपने थोड़ा मेच्योर होता है, 9th स्टेज में जाता है, तो ये स्पोरोसिस्ट ब्रस्ट करता है। फेवरेबल कंडीशन में ये ब्रस्ट हो जाता है, यानी फूट जाता है। और जब ये फूट जाता है तो इसके अंदर जो 8 स्पोरोजॉइट थे ये फ्री हो जाते हैं। जब ये फ्री हो जाते हैं तो यहाँ से ये इंटर करता है। और ये कब फ्री होते हैं? जब आपके अर्थवॉर्म के पास पहुँचते हैं थ्रू रिप्रोडक्शन, थ्रू डेड डिकेइंग मैटर। जब ये अर्थवॉर्म के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पे ये अर्थवॉर्म के स्पर्म मोरूला में अर्थवॉर्म के पहुँच जाते हैं, क्योंकि ये अर्थवॉर्म के अंदर ही ये सब होता है। तो ये अर्थवॉर्म के स्पर्म मोरूला में पहुँच जाते हैं और यहाँ से ये ग्रोथ करते हैं और डेवलपिंग ट्रोफोजॉइट बनाते हैं ग्रोथ करके। और देन जब ये डेवलपिंग ट्रोफोजॉइट बन जाता है इसके स्पर्म मोरूला में, और देन ये कन्वर्ट हो जाते हैं फिर से यंग ट्रोफोजॉइट में। यहाँ से फिर जो स्पर्म होते हैं अर्थवॉर्म के वो धीमे धीमे इसके जब शरीर में चिपक जाते हैं और वो फिर सीलिया की तरह आपको दिखने लगते हैं, जबकि वो सीलिया नहीं होते हैं, वो उसके डेड स्पर्म होते हैं। देन यंग ट्रोफोजॉइट फिर से यहाँ से अडल्ट ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थी इसकी पूरी लाइफ साइकिल। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ज़रूर से कमेंट करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो। और अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो फिर प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा एंड इसको किस तरीके से लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। आपको कुछ भी अगर नॉलेज जानने को मिली हो इस वीडियो से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।